अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सिंधी ब्रदर्स गोट फार्म और मैं हूं इमरान सिंधी। तो यहाँ पर मैं आपको गोट्स के बारे में मुख्तलिफ़ मज़ीद जो मुफीद इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जो ज़रूरी मालूमात है बकरियों के हवाले से, तो इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप भी उसके बारे में जान सकें कि गुलाबी गोट्स का फार्म कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो गुलाबी गोट्स को फार्म स्टार्ट करने का सोच रहे हैं आप, तो या फिर आपको गुलाबी गोट्स के बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको गोट्स के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और गोट फार्म कैसे स्टार्ट करें उसके लिए आपको क्या होना ज़रूरी है, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं आपको यही कहूँगा कि आपके पास अगर आप गुलाबी गोट्स फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो 2-3 लाख होने लाजमी हैं। आप स्टार्टिंग तो 20-25 हज़ार या 50 हज़ार से भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें से 1 या 2 बकरी से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो गुलाबी गोट से सबसे पहले बता दूं कि गुलाबी गोट जो होती है, इसमें आपको ये देखने में बिल्कुल गुलाबी लगती है और इसके कान बहुत बड़े होते हैं। जो नॉर्मल साइज़ है वो 18 से लेकर 22 इंच तक इनके कान होते हैं और बड़ा से बड़ा साइज़ इस वक्त जो अभी तक मिल रहा है वो 28 इंच है, 28-19 इंच। तो ये थी कुछ खुसूसियात। और इनके जो लिप्स होते हैं या फिर इनके कुछ उज़वे होते हैं जो कि आपको बिल्कुल गुलाबी नज़र आएंगे। ठीक है, और इनका जो हाइट है, कद है, वो भी आपको अच्छा खासा नज़र आएगा और बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये थी कुछ खुसूसियात। और अगर आप गुलाबी गोट्स फार्म स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कुछ लाख्स, मतलब 2-3 लाख होने लाजमी है। अगर नहीं तो आप 50 हज़ार से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, ये मसला नहीं है, लेकिन उसमें इनकम ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपको 2-3 लाख इन्वेस्ट करने से मिलेगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जितनी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी इनकम भी उतनी ज़्यादा मिलेगी, ये एक ज़ाहिर सी बात है। और अब जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करना चाहता हूँ वो ये है कि आपको 20 से 25 बकरियाँ रखनी चाहिए जो कि अच्छी नस्ल की, मतलब प्योर गुलाबी हो। उससे क्या होगा कि आपको इनकम ज़्यादा आएगी और 20-25 बकरियाँ के लिए आप एक आदमी रख सकते हैं या फिर आप खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि 20-25 बकरियाँ संभालने में इतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इस तरह से करें। और उसके बाद प्लेस ऐसी रखें जिसमें ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। आपको चाहिए कि आप ऐसी प्लेस का ज़रूर अरेंज कर लें, क्योंकि अगर इनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो भी इनको लिए मतलब मुश्किल होती है, इनको दिक्कत पेश आती है। और इनको ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती, तो इसके लिए आपको इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। और इनके खानों की हवाले से बात की जाए, इनके खाने की चीज़ें वो मुख्तलिफ़ घास हैं, मिसाल के तौर पर फीड्स भी होती हैं, जैसे कि झंतर घास है। अब झंतर इस वक्त जो मौसम है वो झंतर का है, तो ये बकरियां झंतर खाती हैं। और उसके बाद फीड्स भी हैं मुख्तलिफ़ जो कि इन बकरियों को दी जाती हैं। आप कोशिश करें कि इनको फीड्स भी दिया करें। और मुख्तलिफ़ वंडास के नाम से भी कंपनियां तैयार करती हैं जिनको वंडा कहते हैं, वो भी बहुत दिए जाते हैं बकरियों को। अगर आप कोशिश करें तो वो आप दे सकते हैं इनको। ठीक है, और आपको चाहिए कि वेटनरी डॉक्टर से भी आपका रब्ता होना लाजमी है, क्योंकि गुलाबी गोट्स के अंदर या कोई भी गोट होती है उसमें बीमारी वगैरह तो होती है। तो इसी तरह से आपको वेटनरी डॉक्टर के साथ रब्ता होना लाजमी है, क्योंकि
बीमारियों के हवाले से इनको तुरंत इलाज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इनको तुरंत इलाज नहीं देंगे तो ये नाजुक होती हैं, इनको जो है ना बीमारी वगैरह जल्दी अटैक कर लेती है। और ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनमें बीमारियां जल्दी अटैक कर लेती हैं। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूँ। और अब जो बात की जाए कि आपको और क्या करना चाहिए, और तो आपको इसके नस्ल की मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसके नस्ल की आपको ख़ास ख्याल रखनी चाहिए, क्योंकि नस्ल जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर आपकी नस्ल जो है अच्छी नहीं होगी, मतलब खूबसूरत नहीं होगी, तो इससे आपको ज़्यादा रकम नहीं मिल पाएगी। क्योंकि गुलाबी गोट्स के बकरे हों या कोई भी नस्ल जो भी हो, लेकिन उसमें प्योरिटी देखी जाती है। अगर मिसाल के तौर पर बात की जाए गुलाबी गोट्स की, तो जो बकरा या जो बकरी खुसूसियात पर नहीं उतरेगी तो उसकी रकम ज़्यादा नहीं मिलेगी आपको। जो जितनी खूबसूरत होगी ना उतनी उसकी ज़्यादा रकम होगी। अब लाखों में भी इनकी रकम होती है, हज़ारों में नहीं, लाखों में होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो नस्ल जो है प्योर होनी चाहिए। जो भी नस्ल है, मिसाल के तौर पर कोई पटेरी है या टेडी है, मतलब जो भी नस्ल है उसमें ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वो प्योर हो, जो कि उसकी खूबसूरती पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मेरे यहाँ एक विलेज है, मतलब साइड में ही, तो वहाँ पर भी जो ना एक छोटा सा बकरा था 1 मंथ का, तो उसकी रकम पता है कितनी हुई? 4 लाख। आप सोच रहे होंगे यार 1 मंथ का 4 लाख, ये तो बहुत कम है। इससे भी महंगे जाते हैं, ये 50-50 लाख में भी जाते हैं। लेकिन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ये बकरे आपके 40-40 लाख 50 लाख में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड करता है खूबसूरती पर। क्योंकि बहुत बड़े जो शौकीन लोग होते हैं वो खूबसूरत बकरे को पसंद करते हैं और उनको बाय करते हैं, उनको लेते हैं, लेकिन खूबसूरत होना लाजमी है। ऐसा नहीं कि आप जो बकरा ले रहे हैं या मतलब जो बकरी आप ख़रीद करने चाह रहे हैं अपने गोट फार्म के लिए, वो खूबसूरत ना होगा तो फिर फ़ायदा नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और बकरियों के हवाले से या उनके बीमारियों के हवाले से, उनके बारे में या कुछ भी आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद नंबर भी मेरा दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, अबाउट के अंदर, आप वहां से भी मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। और कोई बकरा या बकरी लेनी है, बाय करनी है, तो उसके हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे ही करें, आप किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन नस्ल जो है ना उसका ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये एक ज़रूरी चीज़ है। अगर आपका नस्ल प्योर नहीं होगा तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिससे भी लें, लेकिन इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। और अगर कोई सवाल है या कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको उसके हवाले से बता दूंगा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इसी तरह से आप कर सकते हैं मुझसे रब्ता। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।